हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम आ गए हैं अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 के चैप्टर में, और ये लेक्चर नंबर 3 है आज का हमारा। इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। कल के क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, पढ़ा था ना? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को हमने डिस्क्राइब किया था, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी किया था हमने, और कहा था हमने कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। हमने पढ़ा था आई एवरेज बराबर, हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स यानी कि आई डी टी, पढ़े थे ना? आई डी टी कहां से कहां तक? T1 से लेके T2 तक, डिवाइडेड बाय क्या था? T2 माइनस T1। चलेगा नहीं चलेगा? इसी एवरेज वैल्यू को हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू। क्या कहते हैं उसको? मीन वैल्यू कहते हैं उसको। क्या कहते हैं अपन? मीन वैल्यू कहते हैं। चलेगा नहीं चलेगा? दिस इज नोन एवरेज वैल्यू, इज आल्सो नोन एज मीन वैल्यू। अगर वहां पे आप नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज आल्सो नोन एज मीन वैल्यू ऑफ करंट। क्या कहते हैं उसको? मीन वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं उसको। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं? मीन वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, तीनों क्या है जी? बात बराबर है। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा उसको। मीन वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं उसको। तो हमने निकाला था उसको। हमने कहा था कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो क्या करना है उसका? एरिया अंडर कर्व। क्या करो जी? उस कर्व का करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो, और इनिशियल टाइम फाइनल टाइम में, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम से डिवाइड कर दो। क्या निकल जाएगा आपका? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो घर में जो करंट फ्लो करती है हमारे फैन में, बल्ब में, ट्यूब में, है ना जी, सब जगह, वो कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट में दो करंट होता है, हमने पढ़ा अभी। एक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है, एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होता है। कौन सा करंट आता है सप्लाई में? दैट इज द नोन एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो हमारे घर में जो करंट सप्लाई फ्लो करती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, वो कौन सा करंट है? आरएमएस करंट। कौन सा करंट है? आरएमएस करंट सप्लाई होती है। बात समझ में आ रही है? पर अपने को आरएमएस करंट के बारे में पता नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? इस चीज को पता करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए आते हैं अपन कि आरएमएस क्या है। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट? नाम से क्लियर है। रूट मीन, मीन मीन्स क्या? एवरेज, एवरेज, और ये क्या है? स्क्वायर। मतलब कि एवरेज वैल्यू का जो स्क्वायर करके, और जो उसका रूट वैल्यू जो आएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर करके जो रूट में जो उसका वैल्यू आएगा, वही वैल्यू क्या कहा जाएगा? आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कहा जाएगा। मतलब कि आई आरएमएस की अगर मैं बात करूं, यहां से देखो रे, आई आरएमएस की मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा? गौर से सुनिएगा। पहले क्या है? इंटीग्रेशन। अरे बोलो, हमने पढ़ा था आई ऑफ टी, पढ़े था ना जी? ये हो जाएगा आई ऑफ टी का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। ये हो गया डी टी, T1 से लेकर के कहां तक? T2 तक। और ये हो गया आपका क्या जी? दैट इज T2 माइनस T1। और इन सारे वैल्यू को क्या करेंगे जी? अपन रूट ले लेंगे। ये क्या निकल जाएगा आपका? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं उसको। क्या कहते हैं इसको? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या कह रहा हमने? एवरेज वैल्यू का जो स्क्वायर ले लिया हमने, एवरेज वैल्यू का स्क्वायर करने पे और उसका रूट करने पे जो वैल्यू आता है, दैट इज नोन एज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्या कहते हैं उसको? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्या जी? इंटीग्रेशन उस फंक्शन का स्क्वायर इंटू dt, T1 से लेके T2 तक में इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो गया लिमिट वहां पे लगा दिया, दैट इज द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और उसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अंडरस्टैंड? छाप दीजिए इसको जल्दी से। दैट इज नोन एज द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज आल्सो नोन एज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। क्या कहते हैं इसको? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे नीचे लिख सकते हो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज आल्सो नोन एज effective value of current. RMS value of current is also known as effective value of current. ठीक है? करंट का इफेक्टिव वैल्यू कहा जाता है। छाप दो इसको। बहुत बीबीआई बात है ये टॉपिक, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में और जनरली नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला टॉपिक ये है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ओके, डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। डेरिवेशन पूछता है, वैल्यू पूछ देता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूं आंसर कर देंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे आप। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा। मिटा दो इसको। देखिए जी, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट, देखिए वही जो मीन एवरेज वैल्यू का स्क्वायर करने पे और उसका रूट करने पे जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट। क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन है अपने पास में, कह रहा है कि फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट। क्वेश्चन है फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट। क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट इफ आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी इन टाइम। कहां से थी? टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, है कि नहीं जी? बोल सकते हो कि टाइम कहां से थी? फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा क्या कहते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। यानी कि 0 से, यानी कि एक टाइम पीरियड में कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, अपने को कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट वही इंटीग्रेशन है आपका, सॉल्व करना है। अगर इंटीग्रेशन आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको, तो मैं बताओ पूरा इसका डेरिवेशन करा दूं या फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं? इसका डेरिवेशन करा दूं इसका। आर यू श्योर गाइस? चलो ध्यान से सुनना। अभी हमने तुरंत पढ़ा था आरएमएस वैल्यू बराबर, क्या पढ़ा था हमने? आरएमएस वैल्यू इक्वल टू, हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन। क्या पढ़ा था हमने? यानी कि आई ऑफ टी का स्क्वायर पढ़े थे ना, इंटू डी टी, कहां से कहां तक? T1 से लेके T2 तक, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये हो गया अंडर रूट। क्या पढ़े थे हम? पढ़े थे ना? यहां से देखते चलो गाइस, क्या होगा यहाँ पे? रूट अंडर, ये हो गया इंटीग्रेशन साइन आई ऑफ टी। आई कितना है? दैट इज द आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम साइन ओमेगा टी हो गया, आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? और ये हो गया आपका डी टी। T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से? 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से लेके, क्या मैं 2 पाई बाय ओमेगा को टी लिख दूं यहाँ पे? टाइम पीरियड आसान होगा थोड़ा सा पुट करने में, है ना? इसको मैं टाइम पीरियड बोल देता हूँ, 0 से टी, ठीक है, इजी रहेगा। टाइम पीरियड 0 से टी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? बोलो टाइम पीरियड माइनस 0। अंडरस्टैंड? ये हो गया। अब क्या करेंगे गाइस? अब देखो रे, अब जो है यहां से अगला स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप, आई, ये हो जाएगा आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, गौर से सुनो, ये हो जाएगा आई एम का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कितना हो गया? डी टी, 0 से लेके टाइम पीरियड तक में, और ये आपका हो गया टी। ये क्या हो गया आपका? टी बाहर निकल गया। चलेगा नहीं चलेगा? अब देखिए थोड़ा ध्यान से, गौर से सुनिएगा बच्चों। ये देखिए यहां से स्क्वायर से रूट क्या हो गया? स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसल। और ये क्या बच गया? ये हो गया आपका, तो ये आ गया आपका आई एम बाई रूट टी, आई एम बाई रूट टी। अब ये अंदर में इसका बच गया क्रियाकलाप बाकी है। क्या बाकी है? देखिए जी, इंटीग्रेशन। देखिए यहां से ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ये क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। साइन स्क्वायर हम जानते हैं, पढ़े थे बचपन में। बचपन मतलब क्या? पहले साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा होता है, पता है ना? लेकिन ये अभी यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। क्या जी? इसका कैसे करेंगे जी? इसको तोड़ना पड़ेगा अपने को, एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। अरे ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नोन एज अ डबल एंगल फार्मूला। क्या कहते हैं इसको? डबल एंगल फार्मूला कहते हैं इसको। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है। हमने प्रूफ भी किया था मैथमेटिकल टूल 11th क्लास में, ठीक है? ये फार्मूला का आप ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जी, साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा है क्या हमने? नहीं पढ़ा है, तो हमको उसको आसान करने के लिए तोड़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं गाइस, ध्यान से सुनना। देखो इधर इसको लिख सकते हैं क्या?
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, अरे होगा ना, 2 थीटा है ना, तो 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू हो गया dt, इंटू क्या हो गया, 0 से लेके टाइम पीरियड तक इसको आपने करना पड़ेगा इंटीग्रेट। ये हो गया आपका आई एम, क्या हो गया, आई एम डिवाइडेड बाय हो गया आपका रूट टी। अब बोलो यहां से, ये हो गया, अलग अलग करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, देखो ना, ये हो गया 1/2 dt, 1/2 0 से टाइम पीरियड टी, अब माइनस ये हो गया आपका 1/2, और ये हो गया, तो 1/2 हुआ ना, ये हो गया आपका cos 2 ओमेगा टी इंटू कितना हो गया dt, ओमेगा टी इंटू dt, 0 से लेके टाइम पीरियड, 0 से लेके टाइम पीरियड तक में। इसको सॉल्व करो यहां तक, फिर मैं आगे करता हूं, ठीक है गाइस। अब इससे ऊपर चलते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। ये हो गया आपका आई एम बाई रूट टी, अरे वाह, ये हो गया रूट अंडर, बताओ जरा, ये हो गया 1/2, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, अरे होता है ना, 0 से टाइम पीरियड टी में, माइनस ये 1/2 है, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन, ये हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि टी के कोफिशिएंट पे कितना आया, 2 ओमेगा, 0 से लेके टाइम पीरियड तक यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये आ गया आई एम बाई रूट टी, आई एम बाई रूट टी, ये क्या बच गया आपका 1/2 इंटू हो गया टी माइनस 0, ओके, ये हो गया 1/2, ठीक है बच्चों, देखो यहां से, ये हो गया आपका साइन 2 ओमेगा, और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा टी टाइम पीरियड, अरे बोलो ना, डिवाइडेड ये माइनस क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा इंटू 0 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 ओमेगा, चलेगा। ये हो गया आपका आई एम बाई रूट टी अंडर रूट, ये हो जाएगा t/2, क्या हो गया, ये हो गया आपका t/2, अब माइनस में गौर से सुनिएगा, ये आ गया 1/2 इंटू, ये हो गया टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पे पुट कर दिया हमने साइन 2 ओमेगा गुने 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, अब माइनस ये आ गया साइन 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं 0 ही आता है बच्चों, अरे बोलो ना यार, यहाँ से देखिए गौर से सुनिएगा, ये हो गया आपका ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया कैंसल, तो ये बच गया साइन, ये देखिए यहाँ से, ये आ गया आपका आई एम बाई रूट टी, आई एम बाई, ये हो गया आई एम बाई रूट टी इंटू हो गया आपका दैट इज t/2, अब माइनस ये हो गया 1/2, गौर से सुनना, ये आ गया साइन 4 पाई, क्या आ गया 4 पाई, बोले तो 180 के इंटीग्रल मल्टीपल है, नहीं है क्या, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0, अरे कितना होता है 0 होता है, तो किसी भी मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, साइन 0 हो गया यहाँ पे, ये पूरा का पूरा साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है जी, साइन 0 0 होता है, ये हो गया आपका, तो देखिए जी यहाँ पे, तो साइन 4 पाई का भी वैल्यू कितना हो गया 0, 0 में से सभी संख्या को घटा देंगे तो कितना आएगा 0, ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 आ गया, अरे बोलो ये 0 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखो रे अपने पास में एक रिलेशन आ गया, ए देखो रे, तो ये जो ये सारे के सारे क्या है IRMS, क्या है जी, अरे IRMS है ना, है IRMS बराबर, ये हो गया IRMS बराबर, अंतिम घड़ी में आ गए हम लोग, ये हो गया आपका रूट टी बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या हो गया जी, यहाँ से ये तो 0 ना हो गया, तो ये इसको लिख सकते हैं ना रूट टी अब बट्टा रूट 2, अरे बोल ना रूट टी बट्टा रूट 2, इससे क्या हो गया रूट टी से रूट टी क्या हो गया, ये आ गया फाइनल वैल्यू इज द आई एम बाय रूट 2, जिसका था हमें इंतजार वो फाइनली आई गई, आया ना। यहाँ से जो आई ए रिलेशन होता है IRMS बराबर क्या होता है, दैट इज आई एम बाई रूट 2, आई एम बाई रूट 2 होता है, जैसे VBI रिजल्ट जितना भी बोल दो, तो किसी भी टाइम इंटरवल में अगर आपको RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसी भी टाइम में, किसी भी टाइम में, 0 से टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड, कुछ भी टाइम पीरियड में निकालना है, तो IRMS वैल्यू कितना हो जाएगा आई एम बाई रूट 2, देखो ना अभी टाइम का वैल्यू 0 पे भी करंट उतना ही फ्लो कर रहा है, अरे बोल ना पंखा में
टाइम का वैल्यू 1 घंटा बाद भी अगर होगा तो उतना ही करंट फ्लो करेगा, 2 घंटा बाद भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, 4 घंटा बाद भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम बदलने से करंट चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमारे घरों में सप्लाई करंट होता है, वो कौन सा करंट है? आरएमएस करंट। कौन सा करंट है? आरएमएस करंट है, जो टाइम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं है। टाइम बदलने से करंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कितना होगा आई आर एम एस वैल्यू? Im/√2। क्या होगा? Im/√2। मोस्ट वीवीआई टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द IRMS इक्वल्स टू Im/√2। IRMS इक्वल्स टू क्या होगा? Im/√2 के बराबर होगा। अगर मान लो IRMS, अगर मान लो Im निकालना है कभी कभी, तो Im बराबर क्या हो जाएगा? √2 इंटू IRMS। √2 इंटू IRMS। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको आरएमएस वैल्यू दे दिया है और आपको निकालना है आईएम, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। आईएम क्या है जी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? √2 टाइम्स IRMS कर देंगे। क्या करेंगे? √2 टाइम्स IRMS कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ये पूरा समझ में आया जी? कैलकुलेशन छाप दीजिए इसको जल्दी से। हेलो गाइस, देखिए जी, अभी जो हमने पढ़ा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वो हाफ साइकिल के लिए भी उतना ही होगा। ये जैसे हाफ साइकिल है ना, ये हाफ साइकिल के लिए भी आरएमएस वैल्यू जो हो जाएगा IRMS, वो जितना इसके लिए होगा उतना ही किसके लिए होगा जी? ये कंप्लीट सर्कल के लिए भी होगा, मतलब कि कंप्लीट साइकिल के लिए भी होगा। हाफ साइकिल के लिए मतलब कि 0 से लेकर के पाई तक के लिए IRMS जो है वो सेम होगा 0 से पाई तक में, और IRMS का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा? सेम हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई तक में। अंडरस्टैंड? तो वहां किसी भी टाइम इंटरवल, अभी मैंने तुरंत कहा आपको कि किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो होता है वो क्या होगा जी? सेम होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे एवरेज में क्या था? 0 से टाइम पीरियड तक किए थे, 2 पाई बाय ओमेगा में 0 आया था, लेकिन अगर 0 से हाफ ओमेगा में करेंगे तो 0 नहीं आएगा ना। एवरेज वैल्यू कभी 0 आएगा क्या? देखो ना, ये प्लस बच गया, अरे माइनस। मैंने जो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, दिया था ना, 0 से पाई बाय ओमेगा, 0 से मतलब कि हाफ में बोल रहा था शायद, मेरे ख्याल से हाफ में बोल रहा था। तो अब भाई 0 कैसे होगा? कभी जीवन में 0 नहीं होगा, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये प्लस तक बच गया, तो यहाँ तक करंट है कि नहीं है? करंट 0 नहीं होगा, करंट 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो उस वाले में जो हमने दिया था उसका आंसर हो जाएगा 2Im/पाई। क्या आ जाएगा? 2Im/पाई आ जाएगा हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। और दूसरा वाला का जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दिया था π/2 ओमेगा टू 3 π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा टू 3 π/2, मतलब हाँ, ये यहां से यहां तक है ना जी। तो देखो जितना ये प्लस है उतना ही क्या हो गया? माइनस है, तो न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो साइकिल से समझ आना है आपको कि आंसर 0 होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये कंप्लीट साइकिल बना रहा है तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा 0, अगर कंप्लीट नहीं बना रहा है तो एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा। पक्का? पर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की बात करें तो किसी भी टाइम में वैल्यू क्या होगा? सेम। कितना होगा? Im/√2, Im/√2 के बराबर होगा। Im/√2 चलेगा कि नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा इस बात को, Im/√2। तो हमने क्या कहा? फॉर हाफ साइकिल एंड कंप्लीट साइकिल आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा जी? सेम होगा जी। नोट करके इस बात को, नोट करके देखो इस बात को। फॉर हाफ साइकिल एंड कंप्लीट साइकिल आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज सेम फॉर हाफ साइकिल एंड कंप्लीट साइकिल आरएमएस वैल्यू ऑफ सेम, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस करंट वैल्यू सेम। ओके, देखो जी, आरएमएस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। RMS value is also called effective value of current. RMS value is also called
इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। क्या कहते हैं उसको? करंट का ये इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक जो जनरल फॉर्मूला आ गया, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू, देखो रे, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू क्या कहते हैं उसको अपन? Im/√2 आया था ना, ये जो पढ़ा था हमने, इसको कहते हैं पीक वैल्यू। क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। तो मैं वर्ड्स में सारे लिख दे रहा हूँ कि एग्जाम में अगर कुछ भी वर्ड आए तो क्वेश्चन छूटना नहीं। ये हो गया आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू बाई √2। पीक वैल्यू बाई √2, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू बाई √2। yes or no? Yes, maximum value by √2, that is also known as the mean value। क्या कहते हैं इसको? mean value by √2। अंडरस्टैंड? ये जो फॉर्मूला आ गया, IRMS इज इक्वल टू Im/√2। Im/√2। एनी डाउट अप टू? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए। हेलो गाइस, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ I इज इक्वल टू क्या है? 10 sin 100 पाई t है, 10 sin 100 पाई t। कह रहा है देन फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, I is equals to 10 sin 100 pi t, then find RMS value of current। एंड दूसरा पूछा है, पहला, दूसरा टाइम पीरियड। दूसरा क्या पूछा है? टाइम पीरियड। और तीसरा क्या पूछा है उसका? फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, कीजिए सॉल्व। बोलो रे, कितना आंसर आया? कुछ नहीं, एकदम बकलोले हो तुम। देखो रे, सॉल्यूशन क्या है, एकदम यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है I इज इक्वल टू 10 sin 100 पाई t। 10 sin 100 पाई t आया ना? yes, अभी तुलना कीजिए उसको। हमको पूछा है कि IRMS वैल्यू बताओ। IRMS वैल्यू क्या होता है? Im/√2। तुलना करो इसको। I बराबर क्या होगा जी? Im sin ओमेगा t। अरे हुआ? तो देखो यहां से, तो Im बराबर कितना है? व्हाट इज Im? अरे Im क्या है? 10 है। तो IRMS क्या होगा? 10/√2। 10/√2 होगा, नहीं होगा क्या? IRMS क्या हो गया आपका? 10/√2 हो गया। नहीं जी, इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2 से √2 मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो 5√2, ये आ गया 10/√2 एम्पियर इज योर आंसर। बस, नहीं समझे? पहला आंसर हो गया था ना जी। कंपैरिजन करना था उसको। I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t। अब ओमेगा कितना है बताओ? पहला आंसर तो आ गया हमारा, पहला। दूसरा क्या पूछा है इसने? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। 2π/, ओमेगा कितना है यहाँ पे बताओ तो? 100 पाई। कितना है? तो ओमेगा कितना है जी? 100 पाई। तो हो गया 2π, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? 100 पाई। तो कितना आ गया ये? 1/50। नहीं भाई, 1/50 आ गया, 1/50 सेकेंड। तीसरा पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तीसरा क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1/1/50 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। यस और नो? इसी कहते हैं सेकंड इनवर्स। एनी डाउट अप टू हियर? ऐसे क्वेश्चन बनता है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। आएगा समझ में? आपको पूछेगा कि बताओ, कहेगा कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिया हुआ है sin ओमेगा t, यहाँ पे पूछेगा बताओ क्या हो गया? 10/√2। बोलो ना यार। इसको हम इजी करने के लिए कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? 10/√2 गुने √2 गुने √2, कितना आ जाएगा? हो गया 5√2। क्या हो जाएगा? 5√2 एम्पियर। जैसे लिखना है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है अपने हिसाब से देख लो उसको। बोलो ना यार, कोई दिक्कत ही आता है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अपन मिलते हैं अगली क्लास में। ख्याल रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर।